ऑलराइट सो दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं हम लोग ऑलरेडी स्टेप इन हो चुके हैं इस महानतम यूनिवर्सिटी में, ऑफ कोर्स जिसका नाम है DIT यूनिवर्सिटी। और इतने डायनामिक फेसेस के साथ डेफिनेटली जिस तरीके से हमारा स्वागत हुआ है, वेलकम हुआ है, डेफिनेटली यार एक पॉजिटिव, एक मोटिवेशनल वाइब्स तो आ ही रही हैं। तो आपके अंदर क्या चल रहा है अभी इस वक्त? We are very excited. First of all, I welcome you people and thank you for coming. And we are very excited कि DIT is hosting such a great event, 3 दिन का स्पोर्ट्स इवेंट। आम तौर पर मैंने कॉलेज में नहीं देखा है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। अमित सिन्हा सर भी आ रहे हैं, ही इज द चीफ गेस्ट एंड टू मच टू लर्न फ्रॉम हिम। बहुत एक्साइटेड हम लोग। और आप जिस तरीके से आप जान सकते हैं कि यार स्फूर्ति, क्योंकि नाम में ही इतनी ऊर्जा है, तो यार डेफिनेटली पूरा इवेंट जो अंदर होने जा रहा है इस वक्त हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी का। दोस्तों आपको दिखाऊंगा अंदर की होता क्या है अंदर, और जिस तरीके से हमारे जो चीफ गेस्ट साहब हैं अमित सिन्हा जी, ADG उत्तराखंड, एंड ऑफ कोर्स वो भी बहुत ज़्यादा एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है। सबसे पहले आप मेरे को बताएं कि आपकी ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं स्फूर्ति 2K25 को लेकर। सो जिस तरीके की वाइब मेरे को इस वक्त यहाँ पे NAC A accredited यूनिवर्सिटी DIT यूनिवर्सिटी देहरादून में आ रही है दोस्तों, वो सिर्फ मैं यहाँ पे इस मेन कैंपस में आकर ही फील कर सकता हूँ। फिलहाल आप बने रहिए इस स्क्रॉल में। जानना चाहूँगा आपने कितनी तैयारी कर रखी है इतने महानतम जो स्फूर्ति स्पोर्ट्स फेस्ट चल रहा है। हमारी प्रिपरेशन बहुत ही वास्ट लेवल पे हो रखी है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत सारे गेम्स होंगे, हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे सारे ग्राउंड्स बहुत तैयार हो रखे हैं, सब लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़ोरों शोरों से हमारी तैयारी चल रही है एंड वी आर हेडिंग कि सब बहुत सही और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक्साइटिंग होगा। सो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं दोस्तों, यार बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट दिया आपने। आपका नाम क्या है? निधि ने। वो ऑफ कोर्स उनका कॉन्फिडेंस है कि जो DIT यूनिवर्सिटी वो मील का पत्थर साबित हुई है तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान भर में, और स्पेशली अगर मैं बात करूं देहरादून में। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आज पूरे स्पोर्ट्स को लेकर? काफ़ी एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हैं, बिकॉज DIT इतने बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी है, इतने जो इवेंट है इतने ज़्यादा उससे इतने लेवल पे ऑर्गेनाइज हुआ है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं बाहर से इसमें पार्टिसिपेट करने, तो एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी है एंड आई एम श्योर कि एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा भी उतरेगा ये। सो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं यार DIT यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में ना यार स्पोर्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एलिमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर कि पढ़ाई में तो होलिस्टिक अप्रोच ओवरऑल डेवलप कर ही रहा है DIT यूनिवर्सिटी, NAC A accredited है यूनिवर्सिटी, बहुत ही जबरदस्त यूनिवर्सिटी है दोस्तों, लेकिन स्पोर्ट्स में भी इतना आगे यार। जी, स्पोर्ट्स में जैसे अभी स्फूर्ति के लिए मैं देख रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारी जितनी भी प्रैक्टिस होती है सब हॉस्टल में होती है, तो मैं देखा कितना स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट है इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्पिरिट है स्पोर्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं यार दोस्तों कि यहाँ पे स्टूडेंट प्रैक्टिस करता ही है डेफिनेटली, क्योंकि एक सपना है ना यार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और वो सपना आज मेरे को DIT यूनिवर्सिटी के इस मेन कैंपस में आकर सच होता हुआ लग रहा है। ऑलराइट, सो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यहाँ पे हर एक स्टूडेंट जो है वो अपना ही स्वैग कैरी करके चलता है यार। आज है चूंकि ऑफ कोर्स महामुकाबला जिसको बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स का महाकुंभ यहाँ पे चल रहा है DIT यूनिवर्सिटी में। NAC A+ accredited ये यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्फूर्ति। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के जो एक्सप्रेशंस हैं वो कितने ज्यादा एनर्जेटिक हैं। ऑफ कोर्स मेरे का यार वो कहता है ना कि गूज बम्स जो होती हैं यार वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल में पहुंचे रखे हैं। स्फूर्ति 2K25 का जो क्रेज है यार यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के चेहरे पे आप फील कर सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, जिस पल का इंतजार था आखिरकार वो डेफिनेटली पल हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। हम लोग इतने डायनामिक क्राउड के बीच में एक बार अपने प्रोफेशनल DOP को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जिस तरीके से क्राउड कैप्चर हो रखा है यार, डेफिनेटली यार वो नेक्स्ट लेवल। वो कहते हैं कि यार यहाँ पे आते ही जो आपकी वाइब है वो नेक्स्ट लेवल जाती है। ऑफ कोर्स स्फूर्ति 2K25 का आज है आगाज, यहाँ पे इनॉग्रेशन होनी है सेरेमनी, और रेडियो डिवाइन 90.4 FM की पूरी टीम यहाँ पे DIT यूनिवर्सिटी दोस्तों, जो कि NAC A accredited यूनिवर्सिटी है, वो कहते हैं कि यार हिंदुस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली इस महान यूनिवर्सिटी का नाम शुमार है। बने रहिए इस एंटायर क्रॉल में दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर करेंगे आज इस
प्रोफेशनल क्रॉल के थ्रू। बट एक बार मैं अपने प्रोफेशनल डीओपी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कैप्चर करें इन ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस को। यहाँ पे जिस तरीके का यहाँ पे क्राउड है, डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट के चेहरे पे जिस तरीके से एक वो एटीट्यूड को मेंटेन करके चल रहे हैं, डेफिनेटली वो सिर्फ पॉसिबल हो सकता है DIT यूनिवर्सिटी, देहरादून की एक एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी है। ऑफ कोर्स जैसे कि आप जान सकते हैं कि आज स्फूर्ति 2K25 का एनुअल स्पोर्ट्स यहाँ पे चल रहा है फेस्ट। पता चलेगा इसी से कि जिस तरीके से इनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप का जो जज्बा है यार, वो अभी तक जिंदा है। ओके, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं स्फूर्ति 2K25 को हिंदुस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में से एक NAC A एक्रेडिटेड DIT यूनिवर्सिटी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप लोग DIT यूनिवर्सिटी का। कितना आपके अंदर अभी एक्साइटमेंट लेवल कितना है आपका? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, अभी काफ़ी लोग आ चुके हैं, चीफ गेस्ट सर आने वाले हैं और स्पोर्ट्स का भी सारा प्रिपरेशन हो चुकी है, टीम्स भी रेडी हैं काफ़ी। मतलब देखते हैं इस बार क्या होगा। सो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स को हमेशा से अगर आप इतिहास भी देखेंगे इस महानतम यूनिवर्सिटी का, तो हमेशा से ही DIT यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर रखा है स्पोर्ट्स को। खेलो इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बड़े लेवल पे किया जाता है स्पोर्ट्स, और पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ बड़ा ही होगा और सब हम बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। ऑलराइट, सो मैं जानना चाहूँगा आप लोग DIT यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहे हो या फिर आप लोग वॉलंटियर कर रहे हो, और किस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं? हम एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग टीम में हैं। ऑलराइट, सो इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जो। तो यार दोस्तों, जैसे कि आप जान सकते हैं स्फूर्ति, क्योंकि स्फूर्ति एक बहुत ही स्पार्कलिंग वर्ड है यार, और इसी वर्ड से यहाँ पे जो है इनका स्पोर्ट्स फेस्ट, जो कि ऑफ कोर्स एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट है। तो क्या चैलेंजेस रहे थे आपको, जब आपने परिकल्पना की होगी इतने महान इवेंट को आप ऑर्गेनाइज भी करेंगे? कभी कभी मतलब चीज़ें शेड्यूल के हिसाब से नहीं जाती हैं, मतलब जो बस जहाँ से जानी चाहिए जिस रूट से वो वहाँ पे जाती नहीं है, तो उस टाइम पे उसको ठीक करना वो सब रहता है। दिक्कतें होती हैं यहाँ पे, मतलब इतना बड़ा फेस्ट है हमारे यहाँ पे, तो उसको शेड्यूल करने में दिक्कतें तो होती है, पर ठीक है सारी टीम्स आपस में कोऑर्डिनेट करें तो ऐसा इवेंट हो जाता है फाइनली। दोस्तों, आपने एक चीज तो जान ही ली होगी कि DIT के स्टूडेंट्स हैं यार, और कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी मुश्किलें आए, डेफिनेटली ये लोग झुकते नहीं है। इस वक्त यहाँ पे ऑफ कोर्स एंट्री हो चुकी है महानतम पर्सनालिटीज की। यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी किसी भी वक्त यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। सब यहाँ पे गैदर हो रखे हैं और जबरदस्त तरीके से यहाँ पे इनको ऑफ कोर्स ऑनर करते हुए NCC के स्टूडेंट्स हैं। DIT यूनिवर्सिटी हर हालत में हर तरीके से एक जो होलिस्टिक अप्रोच रहता है ओवरऑल डेवलपमेंट, तो इस चीज के ऊपर वो बहुत ज्यादा फोकस करती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महानतम यूनिवर्सिटी में DIT यूनिवर्सिटी स्फूर्ति 2K25 एनुअल स्पोर्ट फेस्ट की इनॉग्रल सेरेमनी, और यहाँ पे इस वक्त लैंप लाइटिंग सेरेमनी के साथ एक छोटा सा मैसेज इस महान यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको देते हुए हमारे चीफ गेस्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे इस मंच से महान यूनिवर्सिटी DIT यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स जिसका सपना ही है इमेजिन करना, एस्पायर करना और अचीव करना, हर हालत में गिव अप नहीं करना। आखिरकार वो कहते हैं ना कि जो स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्समैनशिप होती है, स्पोर्ट्स यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के जैसे, अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी लेकिन रग रग में है। यहाँ पे इस वक्त हो रहा है आगाज ऑफ कोर्स स्फूर्ति का। कितना भव्य ये नाम है, कितना दिव्य ये नाम है स्फूर्ति, और ऐसे ही स्फूर्ति के साथ जो है DIT यूनिवर्सिटी देहरादून की जो ये यूनिवर्सिटी है वो एजुकेशन फील्ड में एक माइलस्टोन सेट कर रही है। ऑफ कोर्स जो पूरे हमारे जो आने वाला जो फ्यूचर है, जो हमारा आने वाला कल है, वो भी याद रखेगा। जज्बा ऑफ कोर्स जिस महान यूनिवर्सिटी का सपना ही इमेजिन करना है, एस्पायर करना है और ऑफ कोर्स बच्चों को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपने हर सपने को अचीव कर सकें। इस वक्त यहाँ पे कितना भव्य दृश्य है, कितना प्यारा ये दृश्य है। ऑफ कोर्स इतिहास रचता हुआ आज DIT यूनिवर्सिटी के प्रांगण में इस वक्त स्फूर्ति 2K25 को सेलिब्रेट करते हुए ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं यार जिस तरीके से वो जज्बा देख सकते हैं स्पोर्ट्समैनशिप का। दोस्तों बने रहिए इस प्रोफेशनल क्रॉल में। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेडियो डिवाइन 90.4 FM को। ऑफ कोर्स यहाँ पे
आगाज हो चुका है स्फूर्ति 2K25 एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट, जो कि 27 से 29 मार्च तक होना है ऑफ कोर्स DIT यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। ऑलराइट, सो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं ADG अमित कुमार सिन्हा जी के इतने मोटिवेशनल टॉक के बाद, स्पीच के बाद यहाँ पे जिस तरीके से वॉलंटियर्स हैं DIT यूनिवर्सिटी के, ऑफ कोर्स देहरादून की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, इमेजिन एस्पायर एंड अचीव के ऊपर ये बिलीव करती है। आज ये गुब्बारे महज गुब्बारे नहीं हैं, ऑफ कोर्स ये कहते हैं ना कि आसमान को देखकर ये चैलेंज कर रहे हैं कि अभी इनकी उड़ान बाकी है। और वैसे ही एक जज्बा यहाँ पे जितने भी हमारे DIT के स्टूडेंट्स हैं, आज वो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखना है और जमाने को भी सिखाना है। कि ऑफ कोर्स आसमां की उड़ान अभी बाकी है, ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। स्फूर्ति 2K25 और धन्यवाद करना चाहेंगी ऑफ कोर्स DIT यूनिवर्सिटी की तमाम जो हमारी फैकल्टी फ्रेटर्निटी हैं, ADG अमित कुमार सिन्हा साहब का भव्य दिव्य और अतुलनीय जिस तरीके से इन गुब्बारों ने आसमानों पे उड़ान भरी है दोस्तों, यार जबरदस्त तरीके से ये सेरेमनी भी होती है खत्म। आप दिखाना चाहूंगा अपने यहाँ पे जितने भी प्यारे प्यारे चेहरे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो क्रेज है डेफिनेटली वो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। इसको बोलते हैं जज्बा। DIT के प्रांगण में यार बहुत खूबसूरत चेहरे हैं यहाँ पे एंड डायनामिक पर्सनालिटीज, और यार ऐसे ही हम एक डायनामिक पर्सनालिटी के सामने यहाँ पे स्फूर्ति चल रहा है। इसके मायने क्या हैं आपकी लाइफ में? स्पोर्ट से रिलेटेड जितने भी मेरे दोस्त हैं सबको बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स डेली एक घंटा अपने लिए निकाल कर अपना खेले, ताकि हमारा जो भी है स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। सो कहीं ना कहीं DIT यूनिवर्सिटी जो है वो स्पोर्ट्स को इतना सीरियस लेती है। वो कहते हैं ना, अगर चैंपियन निकलेंगे तो इसी कैंपस से निकलेंगे यार दोस्तों। NAC A+ एक्रेडिटेड ये यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान भर की महानतम यूनिवर्सिटी उसमें से एक में ये शुमार है। सर इतनी महानतम यूनिवर्सिटी में हमारे ADG साहब हैं उत्तराखंड के, तो मतलब इसके क्या मायने होते हैं सर एक स्टूडेंट की लाइफ में? देखिए, स्फूर्ति जो ये हो रही है, यही मेरे ख्याल से एक होता है रूटीन में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक होता है कल्चरल एक्टिविटी के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो इस तरह की फेस्ट जो होती है, इससे लड़कियों का एक शौक जो होता है खेल के प्रति वो बहुत बढ़ता है। और मेरा मानना है ये हमेशा होता रहना चाहिए, एनुअल इवेंट होना चाहिए। और यहाँ के बच्चे ऐसे बाहर से यहाँ हैं, यहाँ के बच्चे बाहर जाने चाहिए और स्पोर्ट्स को ओवरऑल हमें प्रमोट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जो DIT यूनिवर्सिटी है देहरादून की, वो किस तरीके से जो होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए स्पोर्ट्स को हमेशा प्रायोरिटी देते हुए मतलब एक मजबूत राष्ट्र बनाने की जो नींव हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रखी थी, उसकी तरफ वो अग्रसर हो रही है। मैं मानता हूँ कि फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, DIT उसमें बहुत ही सॉलिड फॉर्म में उसको फॉलो कर रही है। और मेरा मानना है कि बहुत ही उत्तराखंड में ये अग्रणी है इस तरह की स्पोर्टिंग एक्टिविटी को लेकर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। देख लिया आपने जिस तरीके से ADG साहब के जो मोटिवेशनल विचार हैं, उसको डेफिनेटली DIT यूनिवर्सिटी का हर एक स्टूडेंट, हर एक फैकल्टी और ऑफ कोर्स जितने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगी। तभी तो इस महान यूनिवर्सिटी को NAC A+ एक्रेडिटेड
जो है इसकी मान्यता प्राप्त है। अब चलते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे एडीजी साहब ने मोटिवेट किया यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स को। चलते हैं, हर एक स्टूडेंट से जानेंगे उनके दिल में अभी चल क्या रहा है। बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से आगाज़ हुआ है दोस्तों, वो बहुत ज़बरदस्त था। हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट है, तो क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, मतलब कि किस तरीके से आप देखते हैं स्फूर्ति को 2K25? 2K25 स्फूर्ति मतलब काफ़ी टीम्स ने पार्टिसिपेट करा आपकी बारी, कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से ज़्यादा करा है। और हम लोग स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं, हम लोग जैसे मैं फोटोग्राफी टीम का हूँ, तो पिछले साल तक मैंने भी काम करा था, तो अब टीम्स आती थी पर इतना नहीं था। आपकी बारी वेन्यूज़ भी बढ़े हैं और टीम्स भी काफ़ी आई हैं, और तो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और वॉलंटियर हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपका ओवरऑल रोल क्या रहा है इतने महान प्रांगण में। ऑफ कोर्स DIT यूनिवर्सिटी दोस्तों, बहुत कड़ाके की यहाँ पे धूप है, बट वो कहते हैं ना कि इस धूप से भी हम लोग झेल लेंगे क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप एज अ वॉलंटियर स्फूर्ति 2K25 में? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि स्फूर्ति में हम सब बच्चों की बहुत मेहनत है, हमारे फैकल्टीज़ की बहुत मेहनत है, तो जितना सक्सेसफुल हो सके वो उतना सक्सेसफुल हो, और हम एक आफ्टर पार्टी जो है बहुत खुशी से एंजॉय करें उसकी। देख सकते हैं यार दोस्तों, रेडियो डिवाइन 90.4 FM की टीम जो है इस वक्त यहाँ पे DIT यूनिवर्सिटी में उपस्थित है इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दिस ग्रैंड इवेंट जिसको बोलते हैं स्फूर्ति 2K25। अब चलते हैं, और यहाँ पे इस वक्त यही तो होता है ना कि ये इस वक्त यहाँ पे वो टीम है जो बैकबोन है यहाँ पे, जिन्होंने इस भव्य तरीके से इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। चलेंगे सबके पास और जानेंगे कि इनके दिल में क्या है। सबसे पहले तो यार यहाँ पे NCC आप देख सकते हैं जिस तरीके से DIT यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स यहाँ पे NCC को इतना प्रमोट कर रही है यार। मेरे को तो यार आप दोनों इतने हैंडसम लग रहे हो कि लाइक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माय साइड। कुछ कहना चाहेंगे आप? Thank you sir for the compliment, but it's just all about our NCC that we have to represent our NCC like that. Alright, so NCC से आपने सीखा क्या आज तक और कैसे आप उसको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं? Definitely sir, the motto of the NCC, that is the unity and discipline. We have been trying to inculcate those values inside us, and likewise we have been getting ready for these events. Definitely a proud moment for us to scout for the ADG sir. That's it sir. वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑफ कोर्स होलिस्टिक अप्रोच तो DIT यूनिवर्सिटी वो अपनाती ही है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच यार गाइस। यहाँ पे इस वक्त हमारे एंकर हैं, एंकर साहब हैं और साहिबा हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट यार, धूप बहुत है, परेशानी तो नहीं हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या सीखा आपने आज तक DIT में कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, उसको हर हालत में हम लोग झेलेंगे और लड़ेंगे? बिल्कुल सही। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत धूप हो रही है और एंकरिंग था, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम एंड आई वाज एक्साइटेड, मज़ा आया, एंकरिंग हो गई एंड विद दिस स्फूर्ति हैज़ कम टू अ स्टार्ट एंड मेक श्योर करते हैं कि बेस्ट जाए आगे। दोस्तों हालांकि इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये इनका पहला एक्सपीरियंस था एंकरिंग में, बट मुझे ऐसा लगा कि आप एक सीजन्ड एंकर हो यार। यही तो होता है दोस्तों जब होलिस्टिक अप्रोच को यूनिवर्सिटी, स्पेशली अगर मैं NAC A एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं तो यार वो नेक्स्ट लेवल ही होती है। आप देख सकते हैं पहला एक्सपीरियंस था लेकिन बहुत ज़बरदस्त। मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताएं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आज आपने एंकरिंग की और जिस तरीके से आपने एंटरटेन किया, यहाँ पे तमाम हमारे दर्शक बैठे थे और भावी चैंपियंस बैठे थे हिंदुस्तान के। पहले तो स्फूर्ति 2025 शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है 27 to 29 मार्च, एंड हमारा जो एंकरिंग था वो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट मेरा आई हैव डन इट बिफोर एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड आई गेस कि स्फूर्ति में भी आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप सबको। आई होप कि मास पार्टिसिपेशन होगा एंड हो भी रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू। जिस तरीके से आपने एंकरिंग यहाँ पे संभाली है दोस्तों, आप देख सकते हैं यार, मेरे को एकदम ऐसा लगा कि जब मैंने इनकी एंकरिंग पहली टाइम मैंने इनको एंकर करते हुए देखा था पूरे स्टेज में, मुझे ऐसा लगा कि डेफिनेटली यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोफेशनल्स आ रखे होंगे। हॉलिस्टिक अप्रोच है और डेफिनेटली यहाँ पे हर तरीके का डेवलपमेंट जो है, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, ऑफकोर्स चाहे आपका बिहेवियर वो डेवलपमेंट हो, यहाँ पे हर तरीके से आपको 360 डिग्री में आपको डेवलप कराया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहाइंड द सीन आज इस पल को हर कोई अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहता है, जैसे कि ये वो पल है डेफिनेटली इनकी जिंदगी में कभी कभी आता है यार, लेकिन
रेडियो डिवाइन 90.4 FM की पूरी टीम जो है वो ऊपर वाले से प्रार्थना करेगी कि इन हंसते हुए चेहरों के जिंदगी में ये दिन हर दिन आए। दोस्तों, स्फूर्ति 2K25 DIT यूनिवर्सिटी देहरादून में इस वक्त यहाँ पे आगाज हो चुका है और इन सब के जो हर्ता करते हैं वो हमारे साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स चेयरमैन। सबसे पहले तो सर मतलब आपको सल्यूट है कि इतने बड़े लेवल पे इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अभी आगे का क्या रहने वाला है, कितने इवेंट्स हैं और अभी कहाँ जा रहे हैं, तो अगर कुछ बताएंगे उसके बारे में। तो अभी इस समय जो हमारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं वो 9 डिफरेंट वेन्यूज़ पर हैं। उसमें 3 वेन्यूज़ हमारे यहाँ पर है। बैडमिंटन बास्केटबॉल बॉयज़, बास्केटबॉल गर्ल्स एंड टेबल टेनिस इज़ टेकिंग प्लेस इन द कैंपस। जो वॉलीबॉल है वो परेड ग्राउंड में जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस का उनका ग्राउंड है वहाँ पर हो रहा है। बैडमिंटन ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द मल्टीपर्पज़ हॉल ऑफ द स्पोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ द उत्तराखंड। And our cricket is taking place on 2 places, one Nimbus Cricket Academy and another one is the academy which is Doon Baluni Academy। तो यहाँ पर क्रिकेट हो रहा है। फुटबॉल हमारा दून बलूनी एकेडमी एज वेल एज द सोशल दून बलूनी पब्लिक स्कूल, यहाँ पर 2 जगह हमारा फुटबॉल स्पोर्ट चल रहा है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात बोली है कि क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जिसको यहाँ पे ऑफ कोर्स तवज्जो ना दी जाए। सर के हाथ में पूरा टाइम टेबल है, टाइम शीट है यहाँ पे। मैं जानना चाहूँगा सर कि DIT यूनिवर्सिटी के मायने क्या हैं स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि NAC A एक्रेडिटेड ये यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान की बेहतरीन और नामचीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तो मतलब कैसे आप देखते हैं और भविष्य में, क्योंकि ये वही प्रांगण है दोस्तों जहाँ पे भविष्य के चैंपियन भी निकलने हैं, इतनी आशा लेकर तो यार हम लोग भी इधर आए हैं। रेडियो डिवाइन 90.4 FM की पूरी टीम। हम लोगों का जो ऑरा है वो अगर इंस्टीट्यूट का देखें तो इट इज़ स्टार्टेड इन 1998। सो मोर देन 27 years we have the legacy and we have produced very good students. They represented even in India in some of the sports. Right now we've seen our brand ambassador Nikita. She was also plays international in the karate. Though she is represented the UP but not from our side because she is resident over there. So a good kind of playing team we have in our system, and the Spurti is definitely a good platform. So we have the internal competition very big. We are making even number of months to be select the best playing team. So in the cricket we have the very good team. Our players are very fine. In the basketball we are representing in number of places wherever you can have our players. The table tennis we have the one state level player which with us in our sports. So the really students are very enthusiastic and they are playing every time. We move in the evening 6 o'clock, 7 o'clock. The students are doing the jogging in the entire campus. They are running and preparing themselves for the different kind of things. Right? So कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से स्टूडेंट जो है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट अगर मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली कि 24 घंटे ही चल रहा है, तो ये कोई अतिशोक्ति एक्सैजरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि एकेडमिक्स तो है ही है, बट इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट है। ऑलराइट, सो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हैं बहुत ही डायनामिक पार्टिसिपेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के, जो कि यहाँ पे विजिट कर रखे हैं DIT यूनिवर्सिटी देहरादून में। ऑफ कोर्स यहाँ पे चल रहा है इस वक्त स्फूर्ति 2K25। दिल में क्या चल रहा है आपके? यहाँ तो चल रहा है स्फूर्ति 2K25 DIT यूनिवर्सिटी देहरादून में। मैं जानना चाहूंगा आप दोनों के दिल में क्या चल रहा है? दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ आके ऐसा लग रहा है इतना अच्छा माहौल में और इतनी अच्छी मतलब इतना सुंदर लग रहा है और कंपटीशन देखने को मिलेगा। बहुत सारी टीमें आई हैं, उनसे हमारा मैच होगा। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि आज हम लोग यहाँ पे आके एक बेस्ट डिसीजन कह सकते हैं अपनी लाइफ का लिए हैं। हम लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए और कोई टीम नहीं, हम क्वांटम यूनिवर्सिटी से आए हैं और अच्छा फाइट करेंगे, मैच जीतेंगे। बास्केटबॉल का मैच खेलने के लिए यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, सो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, बास्केटबॉल का कंपटीशन है और यहाँ पे इतनी डायनामिक कॉम्पिटिटिव टीम है क्वांटम यूनिवर्सिटी की। मैडम आपके दिल में क्या चल रहा है? धक धक हो रहा है सर, क्योंकि मैं तो बस देखने आई हूँ, चेयर करने आई हूँ। बॉयज़ का टीम आया है पूरा, तो बस जो भी जीते ऑल द बेस्ट फॉर देम एंड बस धक धक हो रहा है दिल में क्या होता है। आप देख सकते हैं यार कितना प्यारा सा मैसेज दिया है कि हार जीत तो दोस्तों चलती रहती है, लेकिन वो कहते रहे कि यार यूनिवर्सिटी कोई भी हो, जब आप इस महान यूनिवर्सिटी में जैसे स्टेप इन करते हैं आपकी जो सोच है वो भी यार बहुत जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट लेवल ही हो जाती है। सो आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले तो कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। वो कहते हैं ना जितना स्ट्रांग खिलाड़ी होना चाहिए उतना ही स्ट्रांग उनको देखने वाला, उनको चीयर अप करने वाला उनका टीम मेंबर होना चाहिए। तो आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट टू क्वांटम यूनिवर्सिटी। और यही एक चीज, एक जज्बा लेकर आज DIT यूनिवर्सिटी देहरादून से, जो कि NAC A एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, यहाँ से हर एक पार्टिसिपेंट जाएगा बट खाली हाथ कोई नहीं जाएगा।
कोई सीख के जाएगा, कोई जीत के जाएगा। ऑलराइट, सो थोड़ी देर पहले हम रूबरू हुए थे क्वांटम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, बट इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे है DIT यूनिवर्सिटी देहरादून, जो कि NAC A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी। यार दोस्तों, आप इन सब के चेहरों पर एक कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हो, एक जज्बा ऑफ कोर्स DIT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होने का, बट आप सबके लिए स्फूर्ति के मायने क्या है दोस्तों? स्फूर्ति बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब होनी चाहिए, काफ़ी फिटनेस के लिए भी और वैसे भी। सबसे पहले तो जिस तरीके से नाम है स्फूर्ति 2K25 है, इतने एनर्जेटिक, यार आप सोच सकते हो जिस यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स फेस्ट का नाम ही स्फूर्ति है, वहाँ पे हर एक स्टूडेंट के अंदर कितनी स्फूर्ति होगी। कितना आप इससे सहमत हैं? हाँ, मैं एकदम सहमत हूँ। ये हर साल होनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इन्हांस करती है एक्टिवनेस को एंड इंगेज करती है लाइक चीज़ों से स्टूडेंट्स को। सो कहीं ना कहीं जो DIT यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वो होलिस्टिक अप्रोच में बहुत बहुत बिलीव करती है, फिर चाहे वो एकेडमिक्स हो, फिर चाहे वो मास मीडिया हो, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग हो या कुलिनरी आर्ट्स हो, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जहाँ पे DIT के स्टूडेंट्स NAC A एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, ऑफ कोर्स हिंदुस्तान भर की तमाम नामचीन यूनिवर्सिटीज में से एक है, उन्होंने कुछ छोड़ा है, isn't it? यहाँ हार जीत तो होती ही रहती है, अब सब अपना बेस्ट करेंगे, जो जीतेगा तो वो तो जीतेगा ही। बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने एक प्यारा सा मैसेज दिया है, जो जीतेगा वही सिकंदर, लेकिन जो है हार जीत तो चलती रहती है। आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे को लग रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मतलब क्या है, आपका इवेंट हो चुका है और यू आर वेटिंग फॉर योर चांस? वी आर वेटिंग स्टिल, और लाइक हमें क्योंकि मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि लाइक पूरा साल हम प्रैक्टिस करते हैं और ये हमें मौका मिलता है अपना लाइक अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ हमें अपना जज्बा और अपना खेल में जो हमारे टैलेंट्स हैं वो हम दिखा सकते हैं। और मैं अपोनेंट्स को कहना चाहूँगी, बच के रहना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। ये है DIT यूनिवर्सिटी के चैंपियंस। ऑफ कोर्स ये ऐसी महान यूनिवर्सिटी है जहां से ऑफ कोर्स हर साल कोई ना कोई चैंपियन निकलता है, रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान को इंटरनेशनली। हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है। यार आप ये बताएं यार, सबसे पहले तो आपकी स्माइल बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। क्या बता रहे हैं? आपको यही बताना है कि स्माइल के पीछे का राज क्या है यार, मतलब बस वही राज जो गूढ़ रहस्य है वो जानना चाह रहे हैं। स्माइल के पीछे का राज ये है कि जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि भाई पढ़ाई के साथ साथ हर एक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, इसलिए इस साल DIT यूनिवर्सिटी ने स्फूर्ति ऑर्गेनाइज़ करा है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग अपने ओपोनेंट्स को देखेंगे। हमें एटलीस्ट ये तो पता है ना कि जीतेगी तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स, तो ठीक है हार जीत चलती रहती है, बट ऐसे दिल झोटा करेंगे ओपोनेंट्स अपने और कुछ नहीं। ऑलराइट, सो देख लिया दोस्तों यार, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे जिस वक्त यहाँ पे स्फूर्ति 2K25 चल रहा है, इन सबके दिलों में ये जोश देखकर यार डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल वाइब आ रही है। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त आप देख सकते हैं इवेंट जो है फर्स्ट डे का पूरी तरीके से ओवर हो चुका है और इतने महान कैंपस में NAC A एक्रेडिटेड जो यूनिवर्सिटी है, जो कि महानतम इंडियन यूनिवर्सिटीज में से एक है, इस वक्त हम लोग आ रखे हैं फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर में और इतनी डायनामिक स्टूडेंट हमारे साथ में है। मैं जानना चाहूँगा कि ओवरऑल आपका DIT में एक्सपीरियंस क्या रहा है और थोड़ा सा अपने बारे में अगर कुछ बताएंगे कि आर्किटेक्चर में क्या आप स्कोप देखती हैं, वो भी तब जब आप इतनी महानतम यूनिवर्सिटी से जो है वो अपनी डिग्री परस्यू कर रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ उन्नति और मैं सेकेंड ईयर आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ एंड अभी तक मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है। तो जो पिछले के 3 सेमेस्टर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं और जो फैकल्टी है वो काफ़ी सपोर्टिव भी रही है। हमारे जो कल्चरल फेस्ट भी होता है और जो ये स्पोर्ट्स फेस्ट भी हो रहा है, इसमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं हमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑर्गेनाइज जैसे कि डांस और म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स की टीम बनती है, वो पूरा डेकोरेशन का ध्यान रखती है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली हैं, उनसे हम आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं ऑफ कोर्स जो भी इस क्रॉल को देखेंगे आफ्टर दिस इवेंट विल गेट ओवर कि DIT यूनिवर्सिटी में, जो कि NAC A एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, प्रीमियम यूनिवर्सिटीज में काउंट आता है इसका, कि यहाँ पे ओवरऑल होलिस्टिक जो अप्रोच है, क्योंकि आप जान सकते हैं उन्नति जो है वो आर्किटेक्चर की स्टूडेंट है, बट कहीं ना कहीं जो इनका रुझान है वो स्पोर्ट्स की तरफ भी है, आर्ट्स की तरफ भी है। तो कैसे देखती हैं आपकी एक आर्किटेक्चर की लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी ये चैलेंजेस हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में कि आर्किटेक्चर मीन्स फिर वो पूरी तरीके से आर्किटेक्ट लाइन में ही होते हैं, वो अपना पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये
बात सच है कि पैशन फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो इस वजह से वेन एवर आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन एन इवेंट आई डोंट हैव टू स्टे बैक, आई जस्ट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम एंड देन आई जस्ट कैन परफॉर्म ऑन द स्टेज, आई कैन गो अराउंड द कैंपस, बी अ पार्ट ऑफ एनी क्लब, लाइक इट इज़ माई चॉइस. सो हाँ, पैशन फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, बट वेन पीपल आर सो सपोर्टिव अराउंड यू, यू कैन पार्टिसिपेट इन एनी थिंग. एंड DIT यूनिवर्सिटी की एक सबसे बेस्ट अगर एक ही पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ऑफ कोर्स DIT यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब यही है कि USPs बहुत हैं इस यूनिवर्सिटीज़ की, बट लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे बेस्ट आपको क्या पार्ट लगता है DIT यूनिवर्सिटी का, एंड क्या आप रेकमेंड करेंगे जो हमारे प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट्स DIT यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल करेंगे आने वाले कुछ सालों में या महीनों में? आई थिंक मेरे हिसाब से तो रूफ टॉप कैफेटेरिया इज़ अ वेरी गुड प्लेस, बिकॉज गुड व्यू है, गुड फूड है, बहुत ही रिलैक्सिंग स्पेस है, नेचुरल डे लाइट है, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि काम करने के लिए, काफ़ी रिलैक्स्ड फील होता है वहाँ पे जाके बैठ के थोड़ी देर वापस अपने स्टूडियो में आके काम करने में. सो कहीं ना कहीं उन्नति ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला है कि यहाँ पे आकर आपकी जो वाइब है वो तो नेक्स्ट लेवल चेंज होगी एंड डेफिनेटली वो एकदम एक्सट्रीम में पहुँचेगी. सेकेंडली कहीं ना कहीं जो मेंटल ट्रॉमा एंड मेंटल जो इश्यूज होते हैं, तकरीबन जो बहुत सारे जेंजीज हैं और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर प्ले करता है यहाँ पे एकेडमिक्स में, ऑफकोर्स अव्वल है ही यूनिवर्सिटी, इसलिए वो NAC A एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, बट जो एम्बियंस है वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में भी मदद करता है. तो आप क्या अपनी राय क्या देना चाहेंगे इसमें? जैसे जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी वैसे डिवाइडेड हैं उनके ब्लॉक्स के हिसाब से. जैसे कि जो वास्तु बिल्डिंग है वो आप देखोगे तो पूरी डेकोरेटेड है, तो जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो हमारी ऑलरेडी एक वाइब सेट हो जाती है कि आज हमें काम करना है, आज हम मोटिवेटेड हैं. और कभी भी अगर स्ट्रेस फील हो रहा होता है तो आसपास फैकल्टीज़ हैं, सीनियर्स हैं, आई कैन गो अराउंड, आई कैन टॉक टू देम, एंड सीनियर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज वो भी ऑलमोस्ट सेम एज के ही हैं, तो दे कम अराउंड, दे टॉक टू अस, और काफ़ी वेलकमिंग फील होता है हर दिन. सो कहीं ना कहीं आप इस महान कैंपस में आके किसी भी हालत सूरत में जो है वो बोर हो नहीं सकते हैं, तभी तो इसने अपनी एक लेगेसी छोड़ रखी है और लेगेसी मेंटेन और माइलस्टोन भी जो है सेट कर रखा है. प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में से एक अकाउंट में आता है DIT यूनिवर्सिटी देहरादून. ऑलराइट, सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि यार हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने मेक इन इंडिया के तहत इस भारत को बुलंद भारत बनाने का एक सपना देखा था और कहीं ना कहीं इस सपने को साकार करती हुई ऑफकोर्स DIT यूनिवर्सिटी देहरादून की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की ये प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ में से एक आती है जिसने विश्व भर में पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रखा है. इस वक्त हम लोग हैं यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में जिसका नाम है ऑफकोर्स फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, और यहाँ पे ऑफकोर्स हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड माननीय जो ये पूरे डिपार्टमेंट को टेक केयर करते हैं. तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और क्या भविष्य देखते हैं आप आर्किटेक्चर का, स्पेशली इंडिया में. I am Dr. Joshi, Ashutosh Joshi. I have been a former faculty of IIT Roorkee. I am here teaching in DIT for last 3 years. DIT is a very good institution and it is now 25 years old. We have a very good architecture department where we have faculties from all across India. हमारे जगह जगह से पढ़ के यहाँ पे फैकल्टी आई है. They are from premier institutions. And what we try to teach is that experience जो बाहर जाके architects को चाहिए वो हम we try to incorporate that in our studios and in our teaching when we are teaching design, and so that we make them competent architects and good professionals who will work in the industry as a बेटर प्रोफेशनल्स. ऑलराइट, सो जैसे कि सर ने कहा कि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की, तो पूरी दुनिया से एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ यहाँ पे आती हैं और शायद इसलिए NAC A एक्रेडिटेड ये यूनिवर्सिटी है DIT यूनिवर्सिटी. मैंने आपसे एक छोटा सवाल किया था सर कि आप क्या भविष्य देखते हैं आर्किटेक्चर का इंडिया में, और क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके एक जनरल टेंडेंसी है दिमाग में, स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहता है चूँकि जो DIT यूनिवर्सिटी यहाँ की जो आर्किटेक्चर स्टडीज़ है वो ऑफकोर्स दुनिया में उसने परचम लहराया है. तो कुछ बताएं सर कि मतलब
थोड़ा सा ये कंफ्यूजन अगर क्लियर होगा स्टूडेंट्स का। See, architecture has a very bright future. आर्किटेक्चर जो यहाँ पढ़ाया जाता है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी और हमारे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के लेटेस्ट प्रोग्राम से। एंड ओनली थिंग इज़ दैट आर्किटेक्चर डिग्री इज़ फॉर 5 years. सो व्हेन स्टूडेंट्स आर कंपेयरिंग इट विद इंजीनियरिंग, वो सोचते हैं हमें एक एक्स्ट्रा 1 year देना होता है, बट दैट 1 year इज़ बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज टू बी शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स। तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वो एक्स्ट्रा 1 year का है एंड दे गो फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 6 months. सो दैट इज़ वाई वी हैव दिस कोर्स फॉर 5 years, बट दिस हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. सारे स्टूडेंट्स when they do architecture they are absorbed in the industry, and we have very good firms all across India, and also some of the students have gone abroad and they have taken master's courses, and some of our students are also doing PhDs. So we are into academia and also industry. So कहीं ना कहीं आपने देख लिया दोस्तों, of course 3 important जो points हैं, बहुत ही मेजर पॉइंट्स हैं जो DIT यूनिवर्सिटी को NAAC A accredited यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स एक ब्रांड बनाती है जिसने लेगेसी छोड़ी है. अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की, एक तो इंटरनेशनल जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, एल्यूमिनाई हैं, एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं उनका जो साउंड बैकग्राउंड है, वो कहते हैं कि यहाँ पे हर एक फैकल्टी जो है वो नॉलेज का ब्रह्मांड है, उसको बोल सकते हैं ना, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है. एंड जिस तरीके से यहाँ पे वाइब है, तो चाहे वो कितना भी टफ सब्जेक्ट हो, जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं उसको ऑब्जर्व करके एक पूरा ओवरऑल जो होलिस्टिक जो अप्रोच है यूनिवर्सिटी की. ऑलराइट, सो दोस्तों इस वक्त हम लोग खड़े हैं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर में, एंड इतने महान कैंपस में हम लोग आए थे इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दी ऑफ कोर्स स्फूर्ति 2K25. बट यहाँ पे आप 2 डायनामिक पर्सन्स को देख सकती हैं, और एक है हमारी बहुत ही ऑफ कोर्स डायनामिक स्टूडेंट, और यहाँ पे हैं हमारी फैकल्टी. जानना चाहेंगे मैम सबसे पहले कि जिस तरीके से आपका जो सक्सेस रेट है DIT यूनिवर्सिटी के, स्पेशली अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर फील्ड में, वो इतना ज़्यादा हाई है कि क्यूरियोसिटी होती है हर एक स्टूडेंट को कि लाइक यू नो कि आर्किटेक्चर अगर करना है तो वो DIT यूनिवर्सिटी से करना है, नहीं तो आर्किटेक्चर के कोई मायने नहीं है. क्योंकि ऑफ कोर्स जो DIT यूनिवर्सिटी है वो इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है कि इस भारत को बुलंद भारत ही बनाना है. Thank you so much for coming first of all, and I would definitely like to tell you कि आज की तारीख में उत्तराखंड में और इस पूरे इलाके में, इस पूरे रीजन में, वी आर among the best universities, and the department which is more than 20 years old now. We have an experience of more than 20 years with faculty members, with students, and all these students who are graduating from here, they are doing very well. They are enrolling in master's programs and PhD programs worldwide. हमारे यहाँ जितनी भी फैकल्टी आ रही हैं, जितने भी अभी तक डीन्स और डायरेक्टर्स बने हैं, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड दे हैव सीन द एंटायर वर्ल्ड, एंड देयर एक्सपीरियंस इज़ व्हाट दे आर शेयरिंग विद ऑल ऑफ अस हियर. दैट इज़ इंक्रीजिंग आवर रेpertoire the worldwide, and also the kind of work and the kind of culture that is coming up in the entire university, that is escalating, right? So I think it is not only benefiting us, it is benefiting the entire region. A lot of architects who are graduating from here, they are working in this very region, and we have getting very positive feedback from all of them. So कहीं ना कहीं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैम ने यहाँ पे बोला दोस्तों, और जो डेफिनेटली ऑब्जर्व करने के लायक है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो इस यूनिवर्सिटी में आके ही बसता है. रीज़न बीइंग यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं वो पूरी दुनिया भर में एक्सपीरियंस कमा कर यहाँ पे उत्तराखंड में आकर जो है इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया है, और काफ़ी लंबे अरसों से इस यूनिवर्सिटी ने नाम कमाया है. हमारे साथ यहाँ पे 5th ईयर की जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं, ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक DIT में, वो कैसा रहा है, और अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आगे? It has been a very wonderful experience to be studying at DIT. The teachers are wonderful. They are so knowledgeable and very helpful actually. So I think I made one of the best decisions coming to DIT. तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ DIT का ब्रांड ही काफ़ी है दोस्तों. यहाँ पे आके आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं मिलता है, बट डेफिनेटली जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो जो डेवलप होती है, ताकि आप एक डेवलप इंडिया का जो सपना है
उसको साकार करने के लिए अपनी छोटी सी अगर कोशिश भी करते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ी कोशिश में तब्दील होती है। तो थैंक यू वेरी मच। Myself, Dr. Mandeep Kumar Arora. I am working as a head of the department here, and my specialization is pharmacology. Firstly, I would like to give a brief introduction about the pharmacy department. That here we are getting the need of pharmaceutical industry by creating some professionals, and our main focus is on the clinical studies, because pharmacy is evolving from the compounding, dispensing to manufacturing to R&D, and nowadays there is an era of clinical settings. That's why we are focusing on the clinical sides more as compared to the other aspects. And about the university, last year we have celebrated 25 years. It's a golden jubilee celebration. So, not golden, silver tha. So about the university, we have completed 25 years, and again we are not only masters in the pharmacy, but we are also creating the engineers, MBA professionals, liberal law, and very recently we have introduced the nursing, optometry, physiotherapy, means allied health sciences courses in the university. Now coming toward our event, that is Spurti, so it's my privilege to inform you that this time 118 teams from all over India has participated in this event, and first time 14 teams have been enrolled for the table tennis. And about our pharmacy students, girls are mainly taking parts in the basketball, boys in the cricket, and other events also. So I wish them all the best, because what we believe that all the participants are winners, whether they win the game or they lose the game. But yes, they have the sports spirits, team spirits. That's the best part of this event. And special thanks to the Radio Divine 90.4 FM Haridwar, which is considered to be a #1 radio station for covering this event, and we are very happy with their professional way or the system how they are covering this event. And we believe that in near future they will do the same, and we will work together for this event or even more events. इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें रेडियो डिवाइन 90.4 FM पर, जहां पे मिलता है आपको म्यूजिक का मैजिक हर पल। ऑलराइट, सो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे रेडियो डिवाइन 90.4 FM को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और आज का पूरा इवेंट जो है वो पूरी तरीके से हो चुका है वाइंड अप। यहाँ पे ग्रेट NAC A accredited यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, इतने महानतम यूनिवर्सिटी में इतने डायनामिक फेसेस के साथ यार डेफिनेटली गूस बम्प्स वाली जो फीलिंग है ना वो तो आती है। हम लोग जाएंगे, हालांकि हंस रहे हैं, इनके जो दिल के अरमान है वो भी बाहर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना यार, क्लासेस भी होती हैं यहाँ पे, होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होता है, जो 360 डिग्री का जो अप्रोच होता है ओवरऑल डेवलपमेंट का। मैं जानना चाहूँगा, चूंकि ये सारे ही स्टूडेंट जो है ना फार्मासिस्ट बनेंगे भविष्य के, और एक बुलंद भारत की तस्वीर को साकार करने में अपना अहम योगदान देंगे। मैं जानना चाहूँगा, I will say कि I'm very happy to be here at this university, because जब से मैं हूँ यहाँ पे, and the faculty, the students, the crowd, everything is so good and so apt here. And I'm studying in the faculty of pharmacy, the teachers, the dean, everyone, and their efforts contributed here are so good, and like I'm hoping कि आगे भी जाके we'll be studying here and हमें काफ़ी अच्छी opportunities मिलती हैं यहाँ पे, so I'm hoping for the best. So वो कहते हैं ना, एक होता है अपॉर्चुनिटी देना, और कहीं ना कहीं जो DIT यूनिवर्सिटी है उसने प्रूव किया है कि वो आपको स्किल सेट भी आपके अंदर डेवलप करती है। ऐसी हमारे यहाँ पे इतने प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले तो आपके एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट है मेरी तरफ से, आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग है। इसके पीछे का राज क्या है? ऑरा, क्योंकि मैं ऐसे ही चिल रहता हूँ, बस क्लास आना, मतलब आई एम अ चिल काइंड ऑफ गाय। बहुत ज़बरदस्त यार, गर्मी इतनी ज़्यादा है और यहाँ पे ये चिल होके बैठे हैं, तो आप जान सकते हैं कि यार ऑफ कोर्स DIT यूनिवर्सिटी में किसी भी लेवल का टेंशन होता है वो दिमाग में आ नहीं पाता है, isn't it?
क्योंकि ओवरऑल DIT यूनिवर्सिटी बिलीव करती है होलिस्टिक अप्रोच में, ओवरऑल डेवलपमेंट, ऐसे कुछ है, राइट? यस यस यस, ऐसे ही है। ऐसा ही है। और आज आप सबको पता है कि जैसे स्फूर्ति 2025 चल रहा है, तो क्या इसके मायने हैं, मींस लाइक कि जो स्पोर्ट्स कंपटीशन है, और यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑल ओवर, जो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़े लेवल पर आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है। 3 दिन का ये स्पोर्ट्स फेस्ट है, और ये उत्तराखंड का अपने आप में आई थिंक पहला इतना बड़ा यूनिवर्सिटी लेवल में स्पोर्ट्स फेस्ट है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ है और बहुत बढ़िया फेस्ट चल रहा है यहाँ पे। 3 दिन का फेस्ट है, बहुत सारी टीमें आ रही हैं, बास्केटबॉल का भी बहुत बढ़िया मैच चला है। ऑलराइट, सो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त पूरी तरीके से समापन हो चुका है फर्स्ट डे का स्फूर्ति 2K25 इस महान यूनिवर्सिटी में, NAC A accredited यूनिवर्सिटी DIT यूनिवर्सिटी देहरादून में। रेडियो डिवाइन 90.4 FM आ रखा था इस पूरे इवेंट को क्रॉल करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी का। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रेडियो डिवाइन 90.4 FM को इस लायक समझा कि DIT के इतने बड़े इवेंट को क्रॉल हमने किया आज। Thank you. I am Dr. Kulkarni, Dean Pharmacy, and I would like to thank you very much for covering this event. Today the event went on very well and there was good response from the students, and many students have come from different universities to participate in this program. So it went on very well for the first day. Let us hope it will continue for 2 more days. थैंक यू। ऑलराइट, सो जैसे कि आप जान सकते हैं ये इवेंट कल भी है और परसों भी है। आज तो सिर्फ जो है वो इनॉग्रेशन होना था स्फूर्ति 2K25। जिस तरीके से आपको पूरे क्रॉल में हमने कैप्चर करके दिखाया कि DIT यूनिवर्सिटी देहरादून ऑफ कोर्स नामचीन हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में से एक है, तो किस तरीके से ये अलग है और डिस्टिंक्ट है, और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर क्या कैलिबर है, और कैसे यहाँ की जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, होलिस्टिक अप्रोच है, वो इस यूनिवर्सिटी को रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें रेडियो 90.4 FM पर, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको म्यूजिक का मैजिक हर पल।